nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but गुआंग्याओ, जल्दी ठीक हो जाए यार। अब पहले से बेहतर हूं। हाओ मिस गु, क्या बात है, तुम भी इसे देखने आई हो? कमाल है शू, आजकल हमारा सामना रोज हो रहा है। ये तो हमारा नसीब है जो हमें बार बार एक दूसरे से मिला रहा है। मिस ये शुआंग, टैन किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं, वो बस मुझे मिस कर रहे थे। ओह, मैं गर्म पानी लाती हूँ। हाँ। देखो शू, मेरे इतने करीब आकर मत बैठो। मुझे बस ये कहना है कि टेन शाओलिन अगर कहता है कि वो तुम्हें मिस करता है, वो भी बिना वजह के, तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सिर्फ मुझे एक इशारा कर देना। तुम यहाँ गुआंग्याओ से मिलने आए हो ना, तो जाकर उसके साथ गप्पे लड़ाओ। मेरे साथ यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी पीठ में बहुत पहले चोट लगने की वजह से मैं बेंच पर बैठ नहीं सकता। है ना गुआंग्याओ? संभाल के। हम स्कूल में थे तब उसे ये चोट लगी थी, इसलिए बैठ नहीं सकता। मुझे जहाँ तक याद है वो छोटा सा घाव था। मुझे मरवाएगा क्या? सच में गहरी चोट लगी थी, गहरी चोट। पीठ में चोट लगी है तो बैठे रहो ना, यहाँ क्यों आ गए? मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, मुझे हमेशा चलते रहना पड़ता है। दोस्त भाई, लगता है सिर्फ तुम ही मुझसे मिलने आए हो। आखिर मैं उसकी तरह लड़कियां नहीं पटा सकता, इसीलिए। अरे वाह, सभी यहाँ पर हैं। सांग्यू? कौन लड़कियां पटाना नहीं जानता? पेशाउजन, हम फिर से मिल गए। तुम्हारी बहादुरी को मानना पड़ेगा।
तुमने मेरे सामने उसे मार दिया। तुम्हें पता है, तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। अगर चाहो तो तुम अभी के अभी मुझे मार सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। सुई ने अरेस्ट होने पर कहा था कि तुम उसे बलि का बकरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हो। इस बात का कोई तो मतलब है, क्योंकि उसी ने वॉन चिंग को मारा था, है ना? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं क्यों बकरा बनूं? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए मुझे समझाने के लिए तुम्हें बलि का बकरा नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें सुईजी चाहिए ही चाहिए, जिसे बलि का बकरा बनाकर तुम अपने बॉस को समझा सको। क्यों, मैंने सच कहा ना? मतलब मैं सही हूं। असल में तुम्हारे बॉस ने मुझे फंसाने के लिए किडनैपिंग का प्लान बनाया था, लेकिन उसने किसी को मारने को बिल्कुल नहीं कहा था। पर वो तुम थे जो वॉन चिंग को मारना चाहते थे। देखो, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलना चाहता। सच कहूं तो तुम्हारा बॉस कौन है मुझे पता है, लेकिन मैं इस बात को बाहर नहीं आने दूंगा। मैं उसके साथ एक सौदा करूंगा, जिससे किडनैपिंग का इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा और मिलिशिया ग्रुप पर से शक भी हट जाएगा, जिसकी कीमत वही चुकाएगा। और पता है कीमत क्या होगी? तुम्हारी अपनी जिंदगी। वैसे भी तुम्हारी परवाह ही कौन करता है? तुम बहुत ही कमीने हो टेन शाओलिन। तुम कितने गिरे हुए हो। ऐसा मत कहो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। सुई जी को मेरे सामने मारने के इल्जाम में मैं तुम्हें सजाए मौत दिला सकता हूँ। अच्छा? जब से तुम यहाँ पर आए हो, मुझसे सच्चाई छुपा रहे हो, और उसके बाद तुमने गवाह को मेरे सामने ही मार डाला। अब तक तुम जो भी काम करते आए हो, उससे एक बात तो साफ है कि ये काम तुम अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो बताओ, तुम किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ? फिर एक बार सुन लो, मेरे मुंह से तुम कुछ नहीं उगलवा सकते। अगर चाहो तो तुम मुझे मार भी सकते हो। इतनी जल्दी मरना चाहते हो? रुको जरा। थोड़ा सब्र करो। तुम यहां मेरे साथ हो। बाहर तुम्हें मारने वालों की लाइन लगी पड़ी है। मैं एक एक करके सबका पता लगा लूंगा, देख लेना। तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या है? तो क्या प्यास लगी है? बिल्कुल नहीं। ये सब क्या है? कितने सारे लोग हैं यहाँ। ऐसे में पेशेंट को आराम कैसे मिलेगा? डॉक्टर अभी आते ही होंगे। प्लीज 2 लोग बाहर चले जाएं। ये इन्फ्यूजन लिस्ट है। आप में से यहाँ कौन रहेगा बता दीजिए। मैं रहूंगी। ओ, रुको रुको रुको। मुझे दो। नर्स, मुझे दो। आप ये लिस्ट डॉक्टर को दे दीजिएगा। हाँ, देखो वंशिंग, गुहंग्या और मेरी जिम्मेदारी है। अरे, तुम यहाँ टेन शाओलिन का वेट करो, मैं साथ रहूंगा ना। पहले ये लिस्ट तुम वॉनशिंग को दे दो। आखिर वो ग्वांग्याओ के सेक्रेटरी जो है। हे झूठी कहीं की, मुझसे पंगा मत लेना तुम। ये काम मेरे भाई का है। मुझे दो। और अब मेरा काम है। ये मेरे भाई का काम है। छोड़ो उसे, अब मेरा काम है। हे शाओजू, अब तुम उसकी तरफदारी करोगे? ये क्या बचपना है? मुझे दो मुझे। ये शो देखो ना, ये क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं दूंगी। जो मुझे नहीं दूंगी। छोड़ो। क्या चल रहा है यहाँ? नहीं दूंगी। चलो जाओ। तुम्हें इससे क्या लेना देना है?
जोशुआ, अरे आप मुझे ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? कैसे हो मार्शल शू? तुम्हारी तो ऐश चल रही है। कितने लोग तुम्हारे लिए हाजिर हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं। तुम काफी लकी हो दोस्त। टैन शाओलिन, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि टैन शाओलिन की बात पर भरोसा मत करो। कम से कम मैं तुम्हें बाहर तो नहीं निकालता। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अगर चाहो तो एक बार मुझसे कहकर तो देखो, पक्का हो जाएगा। सच में? हाँ। तो फिर जाओ और जाकर दरवाजा खोलो और टैन से कहो कि वो मुझसे आकर बात करे। लेकिन सिर्फ ये काम मैं नहीं कर सकता। अभी तो तुमने कहा कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए। कमाल है, इतना सा काम नहीं कर सकते। तुम भी सिर्फ बड़ी बातें करते हो। चलो हटो। हे, तुम्हें घर जाना है ना? मैं छोड़ देता हूँ। बात मत करो। सुबोजुन, इसने तो हद कर दी आज। सच हद ही कर दी है। तुम्हारा दोस्त तो कितना बेगैरत और स्वार्थी किस्म का है। देखो बात सुनो, मुझे एक काम है, मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, पिछली बार मैं सिनेमा हॉल में अपना बैग भूल गई थी। तुमने देखा क्या? नहीं देखी। असल में मैंने वो तुम्हारे लिए बनाई थी। मैंने उसे तब बनाना शुरू किया था जब मैं तुमसे बीजिंग में मिली। उसे बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगा था, पर नसीब देखो, तुम्हें देने से पहले ही खो गई। हाँ। मुझे लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, जिसकी सजा मुझे ऐसे मिल रही है। नहीं, तुम बहुत काबिल हो। ये बात तुम्हें कैसे पता, जब तुमने कुछ देखा ही नहीं? तुमने लास्ट ईयर बनाना शुरू किया था और 1 साल भी हो गया है। मेहनत तो की होगी। खो गई तो कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। एक जरूरी काम है, उसे करना है। ये भी अभी झूठ ही बोला। मुझे पता है तुमने देखी थी। ओए, कार जा चुकी है, अब तो मुझे भी जाने दो। मुझे भी लगता है, नहीं तो मेरी धड़कन इतनी तेज कैसे चलती? हमेशा बकवास ही करते हो। हटो। दूसरी बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है। और तुम्हें जरूरत है मार खाने की। मारो ना।
ऐसे क्या देख रही हो? कहीं तुम मुझसे इम्प्रेस तो नहीं हुई? मैं इतना हैंडसम जो हूँ। अपने ही मुंह मियां मिट्ठू। मैं तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन इस बार जाने दे रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है आज। समझ गए ना? चलो हटो। उसने मुझे नहीं मारा, मतलब उसके दिल में भी प्यार है। गुआंगियाओ, मैं इन्फ्यूजन ले आती हूँ ताकि उसके बाद तुम आराम कर सको। हे रुको, ये मुझे दे दो। एक काम करो, तुम पहले म्युनिसिपल काउंसिल जाओ और जो जरूरी पेपर्स हैं उन्हें यहाँ लेकर आओ। गुआंगियाओ के पास किसी का रहना जरूरी है, तुम किसी और को भेज दो। हाँ, मैं किसी और को जरूर भेज देता, लेकिन ये पेपर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और जरूरी है। सच कहूँ तो किसी ने पढ़ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो, तुम इसकी सेक्रेटरी हो, इसलिए तुम ही जाओ। वंशिंग, तुम चली जाओ, यही ठीक रहेगा। टैन शाओलिंग की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हे वॉन्शिंग, जरा टाइम तो देखो। पेपर लेकर वापस आने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें वो पेपर्स नहीं पढ़ने हैं क्या? देखो वॉन्शिंग, बात को समझा करो। तुम मार्शल शो की पर्सनल सेक्रेटरी हो, उसका ऑपरेशन हुआ है और वो ऐसी हालत में काम कैसे करेगा? बात को समझो। ये अभी नहीं पढ़ सकता, पर बाद में तो पढ़ ही सकता है ना। जरूरी नहीं है तो मुझे क्यों भेज रहे हो? वंशिंग, तुम पेपर लेकर घर जाओ और आराम भी कर लेना। तुम भी कब से यहीं पर हो, थक गई होगी। अब मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। सही कहा। मैं कल आऊंगी तुमसे मिलने। सुनो वॉन्शिंग, मैं डॉक्टर से मिलके अभी आता हूँ। हे सुनो, तुमने ही मुझे जाने के लिए कहा ना? तुम मार्शल शो के कमरे में रात बिताना चाहती हो क्या? मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तुम कितनी बड़ी जिद्दी हो। मैं तुम्हारे जितनी जिद्दी नहीं हूँ। तुम ये शुआंग को मिस कर रहे थे, इसीलिए तुमने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। क्या कहा इसने? मैंने उसे कब बुलाया? कहीं वो ये शुआंग से जलती तो नहीं है? मुझे नहीं पता था कि इसे भी जलन होती है। हाँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। मार्शल शो, देखो, वॉन्शिंग एक लड़की है और उसका यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। टैन शाओलिंग, इसकी जरूरत नहीं है। और चेंग भी यहीं पर है तो वो मेरा ख्याल रख लेगा। और अब मैं पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ, इसलिए तुम मत रुको। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो चलो चलो, जल्दी फेंको। अरे ये पास रहा करो मेरा। ना। रुको रुको रुको, अब किसकी बारी है? चलो ना यार, चाल क्यों नहीं चल रहे तुम लोग? चलो जल्दी जल्दी चलो। हाँ, चलो। ये रही मेरी चाल। की चाल है। किंग है क्या? अपने पति दिखाओ दिखाओ। तुम तो अब गए। अब किसकी बारी है?
अरे मेरे पास छक्का है। खेलो। हाँ? चलो मेरा। एक क्या क्या बकवास चाल। तुम तो गए। सुनो चेंग, मार्शल शू के लिए पानी और चखना लेकर आओ, और मेरे लिए भी लेकर आओ, और जरा जल्दी करना। हाँ, नर्स को बुलाना। अगर बोतल में दवाई खत्म हो जाए तो ध्यान देना। सर सर उसकी चाल है। ये लो, अरे मेरी क्या चाल। बात है सर। हार गया। अरे यार मेरा है। वाह ये बढ़िया चाल थी सर। ये क्या मेरी बात है। नई मेरे चाल पास वो। ये नहीं है। अभी आप गए काम से। सर, इन्होंने क्यों यहाँ जुए का अड्डा बना रखा है? आए हैं आपके लिए। इन्होंने खाना भी मुझसे मंगवाया है। ऐसी आवाज में आप कैसे आराम करेंगे? मैं उन्हें जाने के लिए कह दूं क्या? नहीं जाने दो। टैन शाओलिन ने बहुत दिनों से यहाँ रहकर मेरा ख्याल रखा है, इसलिए कोई बात नहीं, उन्हें खेलने दो। मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? अरे चलो चलो चलो। जाओ, ज्यादा सोचो मत। देखो ये गेम लंबा चलेगा। एकदम सही कहा। ये मेरी चाल। ये क्या चलो फेंको। बात है। ए चेंग, भूलना मत जो कहा, ठीक है? तुम्हारे पत्ते मुझसे अलग हैं। क्या बकवास। क्या है? फिर से हार जब गए। देखो बेईमानी करते हो। मैं तो हार तुम्हारे गया। पत्ते और मेरे चलो, पत्ते चलो, में नया गेम जमीन शुरू करो। आसमान का फर्क चलिए है। चलिए। हाँ, इस बार तो चलो, मैं ही ये मेरे जीतूंगा। पत्ते। हाँ मुझे लाओ। चलो चलो चलो। मेरे बार तो पत्ते अच्छे हमेशा पत्ते खराब आए आते हैं। हैं। हाँ अब की मैं जीतूंगा सर। मैं बोल दे रहा हूँ मेरे पास बहुत ही अच्छे नहीं, नहीं, पत्ते आए मैं हैं ही इस बार। जीतूंगा। पक्का हाँ, मैं तुम ये तो गेम वहीं जीतने हो। वाला हूँ। जल्दी करो ना। वांग, चलो, चलो हाँ, पत्ता चलिए। फेंको। हाँ, ये लो मेरा जोकर। पेशेंट को आराम पत्ते की। करने दीजिए प्लीज। आप लोग शांति रखिए। लेकिन हम हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। अगर आप ऐसे ही हंगामा करेंगे तो उन्हें आराम कैसे मिलेगा? पर लेकिन रुको सर। चलो, इसे समेटो और निकलो यहाँ से। हाँ, और ये खाना भी यहाँ से उठा लेना, क्योंकि मैं और वो दोनों नहीं खाएंगे। जी सर। हाँ ठीक है। मार्शल शू, सुबह होने में अभी बहुत समय है, बताओ ना क्या किया जाए। टैन शाओलिन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब तुम भी जाकर सो जाओ। हो सके तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम सो जाओ। हाँ मम्मा, आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? सब्र करो बेटा, बस अपने कान और आंखें खुली रखो। जरा रुक जाओ। वांचिंग, बेटा तुम आ गई, बैठो ना। अच्छा गुआंगयाओ कैसे हैं? गुआंगयाओ अब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चलो शुक्र है। मैं जानती थी गुआंगयाओ को कुछ नहीं होगा, लकी है वो। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आप देखने क्यों नहीं आई? सब लोग तो वहाँ आए थे देखने। मार्शल पे, मार्शल सू, सांग्यू और मिस ये शुआंग भी वहाँ आई थी। अरे वांटिंग तो उसके साथ बड़ी हुई है ना, इसलिए इतनी फिक्र हो रही है। जैसे ही इसे पता लगा कि उन्हें गोली लगी है तो ये तो रोने लगी। लेकिन ये थोड़ी नाजुक है, जल्दी घबरा जाती है, इसलिए मैंने ही जाने से मना किया था। लेकिन तुम तो काफी मैच्योर्ड हो, अच्छा हुआ तुम वहाँ थी। पर आप दोनों चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि गुआंगयाओ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम काफी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। हाँ जी हाँ, मैं रूम में जाती हूँ। हाँ हाँ। मम्मा देखा, सब लोग गए थे, मुझे क्यों नहीं जाने दिया? चुप रहो। हाँ।
डैन शाओलिन, डैन शाओलिन। ये किस तरह की आवाज आ रही है? समझ नहीं आता ये हॉस्पिटल है। हाँ, पानी चाहिए था तो आवाज दे देते। डैन शाओलिन को बुला लेते। ऐसे ही डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लेना, इससे मुझे अच्छा लगेगा। अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, ऐसे कैसे उठ सकते हो? और तुम्हारे टाँके खुल गए तो क्या होगा? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। मैं ठीक हूँ। ये सुबह सुबह क्या झमेला है? पता है ना हॉस्पिटल है? हैं? अरे तुम नाश्ता लेकर आई हो क्या? बहुत भूख लगी है। तुम्हें उठते ही नाश्ते की पड़ गई। तुमने सुना नहीं गुआंग्याओ ने तुम्हें बुलाया था? वो तुम्हें आवाजें लगा रहा था। तुम इस तरह से मरीज का ध्यान रखते हो? मार्शल शू, ये बहुत ही गलत बात है। पानी चाहिए था तो बताना चाहिए था। मुझे सपने में आकर कोई थोड़ी बताएगा। तुम तो जानते ही हो कि हम दोनों की दोस्ती, मेरी और वॉन्चिंग, कितनी गहरी नहीं है। हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं। क्या हम दोनों सच में क्लोज नहीं हैं? पता है वहाँ पर इतने सारे गोडाउन हैं, पर मैंने तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। हम क्लोज हैं तभी तो ऐसा हुआ। बकवास बंद करो। ये लो नाश्ता। देखा, हम दोनों थोड़े तो क्लोज हैं। जब चैंग मेरे घर कपड़े देने आया था, उसने बताया तुम कार्ड्स खेल रहे थे और बाहर से खाना भी मंगवाया था। मार्शल शू, तुम्हारे ऑफिसर का दिमाग ठीक तो था ना? मैंने उसे एक काम दिया था, पर उसने तो मेरी शिकायत कर दी। अब ये डब्बा खुलता कैसे है? इसका पासवर्ड क्या है? खुद ही पता लगा लो। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हें ऐसे मार्शल शू के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। गवर्नर को किया हुआ वादा याद है ना? अब बस एक ही दिन बचा है तुम्हारे पास। अपना वक्त यहाँ मत जाया करो। तुम्हारे भले के लिए ही याद दिला रही हूँ। मुझे सजा ना हो, तुम यही चाहती हो ना? तुम्हें मामूली नहीं, बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्शल शू यहीं पर है। मैं ये शुआंग नहीं हूँ, समझे तुम? इसलिए मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। मैं हमेशा ये शुआंग के बारे में नहीं सोचता हूँ। हाँ? और कल तुम कुछ कह रही थी, किसी फोन कॉल के बारे में। तुमने जाने के बाद उसे फोन किया था ना, तो कैसे कह सकते हो कि नहीं सोचते? मैंने कल कोई कॉल नहीं किया। लेकिन नर्स कह रही थी कि तुम ये शुआंग से बात करना चाहते हो, और वो भला झूठ क्यों बोलेगी? अच्छा, ये बताओ कि फोन करने के तुरंत बाद सांगी आई थी? हाँ। देखो, वो कुछ जानना चाहती थी, क्योंकि उसे पे से मिलना था। ओह। हाँ। अब तुम जा सकते हो। हाँ।
सर, टेन शाओलिन ने पेपर भेजा है जिसमें केस बंद करने के लिए कहा है। क्या सच में? हाँ। सर, क्या हुआ? टेन शाओलिन ने कहा था कि किडनैपर मीन दाचेंग है, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि मीन दाचेंग के आदमियों ने कबूल किया है कि वो किडनैपिंग करवाने के पीछे मेरा हाथ है। ये टेन शाओलिन आखिर करना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं टेन आर्मी को बेगुनाह जाहिर कर दूं तो वो दाचेंग को बलि का बकरा बनाएगा, नहीं तो वो मुझे फंसा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिन दाचेंग ने सब कुछ उगल दिया। मुझे भी इसी बात की फिक्र है। टेन शाओलिन ने उसे किडनैपिंग और मर्डर अटेम्प्ट के इल्जाम में पकड़ा है, यानी कि मिन दाचेंग को फांसी नहीं होगी। जब तक वो टेन शाओलिन के कब्जे में है, हम पर खतरे की तलवार बनकर लटकता रहेगा। सर, मैं किसी को भेजकर उसे खत्म करता हूँ। तुम अभी तक नहीं गए? हमारा इकलौता गवाह सूजी मारा गया। ये क्या कह रहे हो? कोई उसे मारकर अपना बलि का बकरा बनाना चाहता था। मेरे आदमी एक नंबर के लापरवाह थे। उन्होंने उसे संदिग्ध के साथ कैद किया, जिसने उसे मार दिया। संदिग्ध ने? मतलब तुम गुनहगार को जानते हो? हाँ, तुमने सही कहा था। उसकी ज्वेलरी की शॉप है और उसका नाम मीन दाचेंग है। मीन दाचेंग? उसने मुझे क्यों किडनैप किया? तुम्हें पता है, उस दिन जब तुम एंटोन फिल के साथ थी तो तुम नशे में क्यों थी? उस दिन मैंने मोहताई पी थी। उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे थे। हाँ, क्योंकि उसमें ड्रग मिला था। मुझे ड्रग्स दिया गया था? जानता हूँ। फिर वहां से तुम कैसे निकली? उस दिन तो तुम मुझे लेने आए थे ना? हाँ, लेकिन उस दिन तुम एंटोन फिल के रूम में बेहोश पड़ी थी। देखो, चिंता मत करो, मैं सही वक्त पर पहुंच गया था और फिल तो एकदम नशे में था। उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। मालकिन, बावली पाउंड शॉप से फोन था। कहा कि आपको उन्होंने गलती से वॉन्चिंग का बिल दे दिया है। कल यहाँ आकर दूसरा बिल दे देंगे। वॉन्चिंग? तुम गहने रिपेयर करवाने गई थी? सुनिए, वॉन्चिंग के पेट में दर्द है। ये क्या कह रही हो? वो ठीक है ना? मुझे नहीं पता, आप जरा चलकर देखिए ना। वंचिंग, तुम पहले जाओ। कार गेट पर ही है। हाँ, ड्राइवर तुम्हें पहले छोड़ देगा। पीछे लो। आपको गुआंगियाओ की इतनी ही फिक्र थी तो आप उसे देखने क्यों नहीं आई? तो ये बात है। क्या सोच रही हो तुम? ये लियान फेंग है। ये सब उन्हीं ने किया है। लेकिन इतने खतरे वाले काम में मिन दाचेंग उनकी मदद क्यों करेगा? क्या तुम्हें पता है कि असल में मिन दाचेंग है कौन? 10 साल पहले वो गवर्नर लू के लिए काम करता था। तुम्हारे भाई के मौत के वक्त वो भी वहीं पर था। मैं कुछ सोच रही हूँ। देखो, तुम जो सोच रही हो मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे लगा था उन्होंने सिर्फ माँ को मजबूर किया, पर मेरे भाई की मौत की वजह हो सकती है ये नहीं सोचा। अगर ये सब सच में उन्हीं ने किया है तो मैं
उसी घर में रह रही हूँ जहाँ मेरे भाई का खून ही रहता है। मेरी माँ को उसने निकाल दिया और मुझे भी हमेशा परेशान करती रही। पर मैंने क्या कर लिया? मैंने तो सोचा था कि मैं हमेशा उनसे दूर रहूंगी। बस एक बार मेरी माँ के गहने मुझे मिल जाते तो। कसूर तुम्हारा नहीं है। कई लोग हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरे भाई को अगर उसी ने मारा है तो मेरे परिवार की बर्बादी की वही औरत जिम्मेदार है। उसने मेरी जिंदगी उजाड़ कर तबाह कर दी। उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। चिंता मत करो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वंशिंग, वंशिंग, यहाँ आओ ना। आई। क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतने दिनों से तुम मेरा अच्छे से ख्याल रख रही हो, उसके लिए शुक्रिया। तुमने बिना परवाह किए मेरी जान बचाई है, उसके लिए शुक्रिया। तुम नहीं जानती तब मैं कितना डर गया था जब मैंने उस डूबे हुए कार को देखा। उस वक्त जो डर मुझे लगा था वो मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं खुद के साथ क्या करता। मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, जिंदगी में कभी भी नहीं। हम तो भगवान के साए में रहते हैं, तो हमें क्या होगा? वंशिंग, मैं डर गया था इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें खो दूंगा, पर इसलिए कि मैं अपने आप को न खो दूं। हमारे पास पूरी जिंदगी बची है जीने के लिए। कोई जीवन भर किसी की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। गुआंगिया, तुम सच में बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, कुछ कह नहीं सकती। कह नहीं सकती या कहना नहीं चाहती? माफ करना, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ।
सुनो, इसे कुछ हुआ है क्या? नहीं ठीक है सर, खाना लाने वाला मुझे अजीब लगा इसलिए खाना टेस्ट किया, उसमें जहर था, लेकिन टेस्ट रिजल्ट आने से पहले वो आदमी आंख बचा के भाग निकला। गलती हो गई सर। इस पर नजर रखो, कोई जरूर इसे मारना चाहता है। मैं पहले से चौकन्ना रहूंगा सर। मैंने होटल के मालिक से पूछताछ की, पता चला कि उनके डिलीवरी बॉय को रास्ते में ही किसी ने मार गिराया था। ये सब मीन दाचिंग का ही कसूर है सर। उसने अगर खाना नहीं मंगाया होता तो ये सब नहीं होता सर। लेकिन उसने बाहर से खाना मंगाया ही क्यों? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature,